नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी SIR में गड़बड़ियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। भोजपुर जिले के आरा के मतदाता मिंटू पासवान उम्र 41 ने आरोप लगाया कि PLO ने उन्हें मृत घोषित कर मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया, जबकि वे जीवित हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिंटू का पुराना एपिक नंबर 0701235 है और वे आरा नगर निगम वार्ड 1 के मतदाता रहे हैं। उन्होंने बताया कि PLO सत्यापन के लिए घर नहीं आए और वार्ड पार्षद से बात कर चले गए। मिंटू ने कहा कि उनके वार्ड की 69 वर्षीय फुलझारो देवी सहित कई जीवित मतदाताओं को भी मृत घोषित कर सूची से बाहर कर दिया गया है। वार्ड 35 के शंकर चौहान, मदन चौहान और सुधा देवी के साथ भी यही हुआ। सभी प्रभावितों ने दावा आपत्ति दर्ज कराई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और आज इस पर बड़ा फैसला आ सकता है। मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार को नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। यह केवल पहचान का सबूत है, जैसा कि आधार अधिनियम की धारा 9 में कहा गया है। वहीं चुनाव आयोग ने दलील दी कि नियमों के तहत हटाए गए नामों की अलग सूची या हटाने का कारण प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है और यह उसका संवैधानिक अधिकार है कि मतदाता नागरिकता की शर्त पूरी करता है या नहीं। कपिल सिब्बल ने भी अपनी दलील देते हुए कहा कि फॉर्म 6 में जन्मतिथि के लिए आधार को मान्यता दी गई है, लेकिन SIR में इसे स्वीकार नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले प्रक्रिया की जांच करने और फिर वैधता पर विचार करने की बात कही। साथ ही अगर मृतकों को जीवित या जीवित लोगों को मृत दिखाया गया है तो चुनाव आयोग से जवाब तलब करने की चेतावनी दी। आयोग ने बताया कि यह ड्राफ्ट रोल है और आपत्तियां दर्ज करने का मौका दिया गया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की कथित परमाणु धमकी के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भारत को चेतावनी दी है। इस्लामाबाद में एक समारोह के दौरान शहबाज शरीफ ने मंगलवार को कहा कि मैं दुश्मन को ये बताना चाहता हूँ कि तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम छीन नहीं सकते। शरीफ ने कहा कि मुझे कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। बता दें कि यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत ने 23 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था, जिसके तहत पाकिस्तान को पानी मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कह चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। शरीफ की इस धमकी पर भारत की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस ने इसराइल के भारत में राजदूत रुवेन अजार द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ की गई टिप्पणी पर कड़ा विरोध जताया है। प्रियंका गांधी ने गजा में बच्चों और नागरिकों की मौत को नरसंहार करार देते हुए दुख व्यक्त किया था, जिस पर अजार ने इसे शर्मनाक हिपोक्रेसी कहा और हमास पर नागरिकों के पीछे छिपने व सहायता रोकने के आरोप लगाए। इस पर अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे नैतिक कायरता बताते हुए मोदी सरकार की चुप्पी की आलोचना की, जबकि पवन खेड़ा ने इसे भारत की संप्रभुता और गरिमा पर सीधा हमला बताया। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अन्य देशों में राजदूत तय करेंगे और सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब भारत और इसराइल संबंध पहले से ही कई मुद्दों पर चर्चा में हैं। अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि किसान हितों के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि चाहे व्यक्तिगत रूप से कितना भी बड़ा नुकसान क्यों न हो, किसानों के हित सर्वोपरि रहेंगे। चौहान ने कहा कि अमेरिका ने भारतीय सामानों के आयात पर 50% टैरिफ लगाया है, लेकिन भारत 144 करोड़ की आबादी वाला देश है जो अपने उत्पाद खुद खपा सकता है। उन्होंने यूरोप की 50 करोड़ और अमेरिका की 30 करोड़ की आबादी की तुलना करते हुए कहा कि भारत की जनसंख्या कमजोर नहीं बल्कि ताकत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह हमारी परीक्षा की घड़ी है, डिगना नहीं है, झुकना नहीं है। अगर तकलीफ होगी तो नए बाजार तलाशेंगे। भारत और अमेरिका में चल रहे टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने सितंबर में अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में भाषण देंगे, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को संबोधित करेंगे। दौरे के दौरान मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय बैठक भी होगी, जिसमें व्यापार विवाद सुलझाने
और टैरिफ पर समझौता करने की कोशिश होगी। वर्तमान में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें 25% लागू है और अतिरिक्त 25% जल्द लागू होगा। भारत ने इसे अनुचित बताते हुए किसानों के हितों से समझौता न करने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं, लेकिन किसानों के हितों से पीछे नहीं हटेंगे। फरवरी में भी मोदी अमेरिका गए थे और इस बार यूएनजीए बैठक के साथ व्यापार मसलों पर समाधान की उम्मीद है। पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत होने के बावजूद अमेरिका ने इस्लामाबाद को शांति दूत जैसा दर्जा देते हुए उसकी आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की तारीफ की है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 12 अगस्त को इस्लामाबाद में आयोजित काउंटर टेररिज्म डायलॉग में अमेरिका और पाकिस्तान ने संयुक्त बयान जारी किया। इसमें अमेरिका ने साफर एक्सप्रेस धमाके और खुशदार में स्कूल बस हमले पर संवेदना जताते हुए आतंकवादी संगठनों पर लगाम लगाने में पाकिस्तान की सफलता की सराहना की। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। माना जा रहा है कि भारत अमेरिका तनातनी के बीच वॉशिंगटन की नजदीकी पाकिस्तान से बढ़ रही है। कर्नाटक में मतदान में धांधली के आरोपों के बीच भाजपा राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिरोया ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बादामी सीट से सिद्धरमैया की जीत वोट खरीद फरोख्त के जरिए हुई थी। दावा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिद्धरमैया के करीबी सीएम इब्राहिम ने हाल ही में एक भाषण में स्वीकार किया कि उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीबी चिमनकट्टी के साथ मिलकर करीब 3000 वोट खरीदे ताकि सिद्धरमैया जीत सके। बता दें कि 2018 में सिद्धरमैया ने बादामी सीट पर बी श्रीरामुलु को 1696 मतों के मामूली अंतर से हराया था, जबकि नोटा को 2007 वोट मिले थे। सिरोया का कहना है कि इब्राहिम ने यह भी कहा कि भुगतान 6 महीने के बाद किया गया। उन्होंने चुनाव आयोग से इस कथित चुनावी भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। यह आरोप राहुल गांधी के हालिया वोट चोरी के बयानों के बीच सामने आया है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के चुनाव में भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपनी ही पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को 100 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। बुधवार सुबह घोषित नतीजों के अनुसार 1295 मतदाताओं में से 707 ने मतदान किया, जिसमें रूडी को 391 और बालियान को 291 वोट मिले। मंगलवार को हुए मतदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गजों ने वोट डाले। अन्य पदों में खेल सचिव राजीव शुक्ला, संस्कृति सचिव तिरुचि शिवा और कोषाध्यक्ष जितेंद्र रेड्डी निर्विरोध चुने गए, जबकि कार्यकारी समिति में प्रदीप गांधी 507 वोट और नवीन जिंदल 502 वोट से निर्वाचित हुए। जीत के बाद भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि यह पूरे पैनल की जीत है, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और निर्दलीय सांसद शामिल थे और यह उनके 2 दशक की मेहनत का परिणाम है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक यदि किसी ओसीआई कार्ड धारक को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि उनके खिलाफ ऐसे अपराध में आरोप पत्र दाखिल होता है जिसमें 7 साल या उससे अधिक की कैद का प्रावधान है तो भी पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली है। यह उन्हें बिना वीजा या परमिट के भारत में स्थायी रूप से रहने और काम करने की सुविधा देता है। नए प्रावधानों का उद्देश्य गंभीर अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना है ताकि भारत की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.